हाय स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10 के मैथ के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से लगाने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा प्रश्नावली 1.1 में। तो चलिए वीडियो में देर न करते हुए वीडियो में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दिखा रहा है पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें तीनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, आप दो क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे, इसलिए आप वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। एक क्वेश्चन लगाने के बाद आप दोनों क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर लगाते हैं हम पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 135 और क्या है 225। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF यानी मौसा होता है। ठीक है, किसके प्रयोग से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर देखिए आप एल्गोरिथम लिखें या प्रमेयिका लिखें, दोनों एक ही होता है। ठीक है, आप प्रमेयिका से लिख सकते हैं या एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका सूत्र क्या होता है कि A = BQ + R। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, A हमारा हो गया भाज्य। क्या हो गया? भाज्य कहेंगे, भाज्य। ठीक है, B को क्या कहते हैं? भाजक। ये क्या है हमारा? भागफल। और R क्या है हमारा? शेषफल। देखिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। तो देखिए इसको हम पहले लिख लेंगे A, यहाँ पर हम बताएं केवल आपको, यहाँ पर B और उसके बाद से Q + R है, इसको लिख लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य को लिख लिया। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए B हमारा क्या है? भाजक लिख लेंगे, भाजक। और यहाँ देखिए हमारा यहाँ बीच में गुणक चिन्ह है तो गुणक चिन्ह लगा देंगे। क्यों हमारा क्या है? भागफल, तो भागफल लिख लेंगे। प्लस है, प्लस लगा लेंगे। यहाँ भी देख लीजिए प्लस है। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? शेषफल लिख लीजिए। ठीक है, ये भाजक है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम इतना तो लिख लिए। अब क्या करना है? 135 और 225 में हमको भाग देना है। तो जो हमेशा छोटा रहता है उसी से हम भाग देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 135 से भाग देंगे किस में? 225 में। यानी जो छोटा है उसी से ना भाग जाएगा, बड़ा रहेगा तो कहाँ भाग जाएगा? वो दशमलव में हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए 135 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, क्योंकि दो बार में कितना हो जाएगा? 200। इसी तरह हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 225 है, तो हम लिख लेंगे 135। एक बार में गया है 135। उसके बाद से 5 में से 5 गया है तो 0 बच गया, और इसमें से 2 में से 3 तो जाएगा नहीं। देखिए यहाँ हासिल लिए हैं, एक 12 हो गया, 12 में से 3 जाएगा 9। यहाँ क्या? 1 से 1 खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए आपका 135 और यहाँ भागफल 1 आया है, और यहाँ पर है कितना है? शेषफल 90 है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे भाज्य को हम कितना माने हैं? यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, इसी को हम भाज्य कहते हैं। जो बीच की संख्या होती है, जो बीच में हमारा संख्या होता है जिसमें भाग देते हैं, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है। ठीक है, ये भागफल हो गया, और ये क्या है? भाजक है जिसे हम भाग दिए हैं, और ये क्या होता है? शेषफल होता है।
ठीक है, शेषफल होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, भाज्य हम कितना माने 225, तो 225 को लिख लेते हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। और भाजक कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर 135, कितना 135, बीच में गुणक चिन्ह है, गुणक चिन्ह लगा देंगे। भागफल कितना आया हमारा 1 आया, कितना आया 1, तो 1 को हम लिख लेंगे। अब उसके बाद से प्लस है, यहाँ प्लस लगा लेंगे। शेषफल कितना आया है, तो हमारा शेषफल आया 90, तो 90 को हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जीरो नहीं आया, ठीक है, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम लगाते रहेंगे यानी शून्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, इसको तो हमको छोड़ देना है, अब इसमें भाग दे चुके हैं, इसको ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो शेषफल यह रहता है यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या करते हैं 90 से अब क्या करेंगे 135 में भाग देंगे, यहाँ पर 135 में देंगे यहाँ से। अब तो यहाँ देखिए 135 से कम में क्या होगा 135 होगा, तो इसमें भाग दे दिए तो इसको हटा दीजिए। अब इसको 135 को लिख लीजिए अब बराबर, क्योंकि 135 से कम में 135 होगा। अब बराबर कितने इधर बच रहा है, तो 90 बच रहा है, ठीक है, 90 बच रहा है। अब 90 में यहाँ भाग दीजिए, तो देखिए यहाँ भी 9 दूना 18, यानी अगर 2 बार भाग देंगे 90 का तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक ही बार में भाग जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ बार में 90 हो जाएगा, यहाँ एक बार में 90 हो गया, 90 का में 90। यहाँ पर देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5, यहाँ 13 है, 13 में से यहाँ 9 घटा दीजिए, 13 में से 9 जाएगा तो 4, यहाँ कितना बचा 45। अब इसको भी हम लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर गुणे, और यहाँ भागफल कितना आया है 1 लिख लीजिए, यहाँ प्लस है प्लस लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आया है 45, शेषफल ना यहाँ पर लिख रहे हैं 45 को लिख दें। यहाँ पर हमारा शून्य आया नहीं आया, फिर और लगाएंगे, इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप क्या 45 से अब 90 में भाग देंगे, यही ना, क्योंकि यह तो हमारा भाज्य खत्म हो गया, इसमें भाग दे चुके हैं। तो 90 में क्या हो गया 90, तो इधर ला लेंगे बराबर लेंगे, इसको 45 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम 45 से अगर भाग ही दें 90 में तो कितना बार में 45 दूना 90, 45 दूना 90, यहाँ कट गया, जीरो आ गया ना, जीरो आ गया। यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर हमारा भागफल कितना है 2, कितना है 2, तो 2 को लिख देंगे यहाँ प्लस, और शेषफल हमारा क्या है तो 0, हमारा शेषफल क्या है 0। अब यहीं हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया, ठीक है। अब हमको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक। यहाँ पर देखिए आपको बता दें, यहाँ पर देखिए इधर से हम 3 अंक को खोजेंगे, ठीक है, 1 2 और 3, तीसरा अंक पर आते हैं, जो हमारा तीसरा अंक पर होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक। तो 135 और 225 का HCF बराबर कितना है तो 45 है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ आया कि नहीं आया, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो HCF आया इसका 135 और 225 का 45 आंसर आ गया। मुझे विश्वास है आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा आपको भागफल में, भाग लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा आपको भाग लगाने में। तो इसको अच्छे से इधर भी लगा के दिखा दे रहे हैं। देखिए 135 से हम भाग दिए हैं, और जब एल्गोरिथम के द्वारा लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है, 225 है यहाँ पर देखिए 225, ठीक है। यहाँ पर 225 है, देखिए आप ध्यान से, एक ही बार में जाएगा भाग, क्योंकि 2 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में 270 हो जाएगा, ठीक है। 135 को लिखते हैं, और 5 में से 5 गया 0, यहाँ से हासिल लिए 12, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ से 1 खत्म हो गया। यहाँ पर जो शेषफल बचता है ना, यहाँ पर जो शेषफल ये R बराबर शेषफल हो गया, तो यहाँ पर जो हम भाजक रखें 135, अब इसमें भाग देते हैं 135, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, इसमें भाग देना चालू करेंगे। अब यहाँ एक ही बार में यहाँ पर भी जाएगा कि 2 बार में कितना हो रहा है 180, यहाँ पर कितना है 35 है क्या हुआ, तो एक ही बार में जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 हो गया, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 45 जो बचा,
अब 45 से क्या इसमें भाजक में जो यहाँ पर भाजक है उसमें भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 45 दूना कितना हो गया 90, 45 दूना 90 हो गया ना, यहाँ इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह यानी जो शेषफल होता है ना, इसी तरह यानी जो शेषफल होता है उससे भाजक में हम भाग देते हैं, उसको भाज्य बना लेते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह आप दोनों सवाल को यहाँ पर देखिए, दोनों सवाल को यहाँ पर 196 और 38,220 को, और यहाँ पर तीसरा सवाल है 867 और 255 को बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, मुझे विश्वास है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया है और चाहते हैं इसी प्रकार मैं वीडियो यूट्यूब पर डालता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।